हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किशन राय का। और आज मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड मीन्स हमारे मुंह से निकले हुए शब्द ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम जो पूरे दिन में बोलते हैं, जो बातचीत में बोलते हैं, जो हम महसूस करके जो शब्द हमारे मुंह से निकालते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। क्योंकि जो स्पीच बोली जाती है, जो मुंह से शब्द निकलते हैं, वो हमारे माइंड से निकलते हैं। हम सोच विचार करके उनको निकालते हैं, यानी कि वो शब्द पहले हमारा माइंड ग्रहण करता है, उससे पहले हम उस शब्द को निकाल देते हैं। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है ये। और उसी तरह का हमारा जीवन होता है। क्योंकि उन शब्दों का जो प्रभाव है वो पूरे वातावरण में पड़ता है, पूरे वायुमंडल में पड़ता है, और जो चीजें बोली जाती है वो ही मल्टीपल होकर के हमारे जीवन में फिर से लौटती है। इसका खूबसूरत एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। कहते हैं कि वो यूनान के थे, और जब उनकी माँ उनको उठाती थी तो वो बिल्कुल उसके चद्दर जो खींचती थी तो कहती थी कि उठ जा बेटा, तेरा जन्म दुनिया जीतने के लिए हुआ है। उठ जा बेटा, तेरा जन्म दुनिया जीतने के लिए हुआ। बार बार वो शब्द सिकंदर से बोले गए थे बचपन से ही। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव ये हुआ कि सिकंदर दुनिया में महान बने और उन्होंने पूरी दुनिया को जीता। यही शब्द हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और जो शब्द निकलते हैं उसी के अनुसार हमारे एक्शन होते हैं, और वो एक्शन ही धीरे धीरे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। चाहे वो लक्ष्य आपका कैसा है, वो डिसाइड आपको करना है। वो शब्द हमें जो निकाल हम बिल्कुल हमें अवेयर होना है कि मेरे मुंह से क्या बोला जा रहा है, कौन से शब्द बोले जा रहे हैं। इसी इसी के साथ एक छोटी सी कहानी सचिन तेंदुलकर की है। जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो वो बिल्कुल छोटी एज में ही, यानी कि 16-17 की एज होगी उनकी, और उनका मैच था, और बकार यूनिस की एक बॉल बिल्कुल तेज गति से उनके नाक पर लगी और उससे बहुत तेज खून निकलने लगा। उस समय एम्पायर ने कहा था कि तुम रिटायर्ड हर्ट हो सकते हो, और थोड़ा ट्रीटमेंट करके फिर से जब भी जो लास्ट टाइम विकेट आता है उस समय वापस आ जाना। उन्होंने कहा नहीं। उनके मुंह से मराठी लहजे में शब्द शब्द निकले थे कि नहीं मैं खेलेगा, और वही उसी शब्द ने उनके जीवन की दिशा बदल दी, और वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। बहुत ही महान महान शख्सियत है जिन्होंने अपने शब्दों पर बिल्कुल ध्यान रखा, और क्या शब्द बोलने हैं उन्हीं शब्दों को बोला गया, और उनका जीवन वैसा ही बनता गया। एक एग्जांपल देता हूं मैं मोहम्मद अली का। मोहम्मद क्ले के नाम से भी फेमस हुए वो। और जब वो अपनी रिंग में उतरते थे बॉक्सिंग करने के लिए, तो अपना पूरा जंपिंग एक्शन होता था, और पूरे जो जंपिंग करते हुए बोलते थे कि आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन। ये शब्द जब बार बार उनके मुंह से निकले, बार बार ये शब्द बोले गए, तो वैसे ही वो एक ग्रेट और चैंपियन बॉक्सर बने, और पूरी दुनिया में उनका नाम रहा। क्योंकि जो शब्द हम बोलते हैं आपस में भी जब बोलते हैं, तो वही शब्द क्योंकि शब्द हमारे हमारे शब्दों पर एक तो हमारे जिस एनवायरनमेंट का असर होता है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स, और जिन लोगों से हमें ऐसा लग जाए कि नहीं यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है या नेगेटिव शब्द ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, तो हमें वहाँ से अपने आप को क्विट करना है, वहाँ से अपने आप को हटा लेना है। और पूरे दिन में वॉचफुल होना है, अवेयर होना है कि पूरे दिन में आज मैंने कौन से नेगेटिव शब्द बोले हैं। मैंने अपने अंदर, क्योंकि शब्द ही हमारे अंदर जाते हैं, हमारे जो सेल्स हैं वो उन शब्दों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और पूरे नर्वस सिस्टम पर भी उनका असर होता है। क्योंकि शब्दों से ही पूरा विचार शक्ति और उस विचार शक्ति का असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। और इसका एक बहुत ही और एग्जाम्पल भी है, कई सारे एग्जाम्पल ऐसे उदाहरणों से दुनिया भरी पड़ी है। कहते हैं कि वीर शिवाजी महाराज को उनकी माँ ने जब शिक्षा दी थी, तो कहते हैं कि पहली गुरु आपकी माँ होती है, आपकी मदर होती है। तो उन्होंने हमेशा शिवाजी को वीर पुरुषों की कहानियां सुनाई थी, महान हस्तियों की, उन महान महापुरुषों की कहानियां सुनाई थी कि किस तरह से उनके जीवन में स्थितियां बनी, किस तरह से वो लोग परिस्थितियों से घिरे हुए थे, और उन्होंने किस तरह से विजय हासिल करी। और धीरे धीरे जो शब्द निकले थे, माँ के मुंह से जो स्पोकन वर्ड निकले थे, उनका असर बचपन में ही शिवाजी पर हुआ, और शिवाजी कितने बड़े एक योद्धा हुए,
कितने बड़े नायक हुए, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। इस तरह से हमारे जो शब्द होते हैं, हम अपने बच्चों से भी बात करते हैं, अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं या बहुत सारे जो लोग होते हैं, कहते हैं कि यार बहुत सारे लोगों के पास देखा है, बहुत सारी कम्युनिटी होती है, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सारे अच्छे शब्द निकलने से उसका जो ऑरा होता है, उनके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, एक पावर होता है, तो लोग उनके पास होते हैं और उनको पता है कि इनसे निकले हुए शब्द भी हमें इंस्पायर करेंगे। इस वजह से वो लोग हमेशा लोगों से रहते हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ा एक ग्रुप होता है, उनके बहुत ही लोग फॉलोअर्स होते हैं। हम महात्मा बुद्ध को देखते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य थे। बहुत सारे जो स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, तो क्योंकि उनके शब्द ही, उनके निकले हुए शब्द ही लोगों पर असर करते थे और उन्हीं शब्दों ने लोगों के जीवन को बदला था। तो फ्रेंड्स, मेरा भी यही कहना है आपसे कि हमेशा जो मुँह से जो शब्द निकालें, अपने बच्चों से भी बात करें, तो वो एक पावरफुल, ऐसा नहीं कि अरे मुझसे कोई गलती होगी, तेरे से यही गलती होती है, तू हमेशा ऐसा ही करेगा। नहीं, नहीं, तेरे से कोई काम सही होगा नहीं, तू जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये शब्द अपने मुँह से नहीं निकालें, क्योंकि ये शब्द उनके सीधे अवचेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उस पर फिट होते हैं और जब भी वो बच्चा या जब भी वो इंसान कोई काम करेगा, तो उसके मन में वही आएगा, नहीं यार, मैं तो कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो आपने जो शब्द बोले हैं, उसका असर उसके माइंड पर हुआ है। तो वो काम जो भी करेगा, सबसे पहले काम से पहले ही वो अपने आप को फेलियर मान लेगा और वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जो शब्द निकले, अपने आस-पास अपनों से जो बात करें, अपने बच्चों से जो बात करें या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से भी जो बात करें, वो अपने आप में स्पोकन वर्ड पावरफुल हो, ताकि वो आपका जीवन ही बदले और दूसरों का भी बदले और आप वैसे ही एक्शन लें और अपना जीवन में जो लक्ष्य आपने रखा है, चाहे वो लक्ष्य कितना ही बड़ा हो। आज जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तुमसे हो नहीं पाएगा, अपने आप से कहना है कि यही मुझसे होगा और यही मैं करूँगा। हमसे अपने आप से जब भी बात करें, ये शब्द बोलें, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन, आई एम वेल्दी, आई हैव हैप्पीनेस, मेरे पास खुशियाँ हैं। ऐसे शब्द बोलें, आई एम मिलेनियर, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आपकी ज़िंदगी चाहे बिखर चुकी हो, आप फिर से जुड़ करके फिर से उठ सकते हैं। आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो इस दुनिया के बहुत कम लोगों ने हासिल करा है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।